यस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की बात से याद आ जाती है, आप सभी जानते हैं हमारा जो प्राइमरी चैनल है दोस्तों हैक हो चुका है। दैट्स वाई ये वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करी जा रही हैं। आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। हैशटैग ब्रिंग बैक गाइडली के नाम से आप ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। दैट्स वाई गाइडली ने आपको क्लासेस का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप गाइडली के एसएससी एंड रेलवे जो दूसरा हमारा चैनल है वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। उसी चैनल पे ये क्लास इस समय चल रही है। तो दोस्तों, अगेन मैंने आपसे वादा किया था कि अगेन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपके सेशंस लेकर के आऊँगा। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। आप सभी जानते हैं बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो लास्ट 3 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लास्ट 3 मंथ के बुक्स एंड ऑथर्स की हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सेशन है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। दोस्तों, आपको अगेन बहुत ज़्यादा डीपली जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बुक का नाम क्या है, रिलीज किसने किया है। अगर रिलीज किसी बड़े व्यक्ति ने किया है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट कर देते हैं, होम मिनिस्टर कर देते हैं, पीएम कर देते हैं, तब रिलीज वाले व्यक्ति का भी नाम होना चाहिए। वरना बुक्स और ऑथर पब्लिकेशन कई बार पब्लिकेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, मतलब 0.1% चांसेस होते हैं कि पब्लिकेशन पूछ लिया जाए। तो जहां रिक्वायरमेंट है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन वो 0.1% में आता है। मेन जो आपको फोकस करना है बुक का नेम और उसके ऑथर पे फोकस करना है। चलिए, तो सबसे पहले हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का तत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों स्तुति शर्मा जी। इसके लेखक कौन है? स्तुति शर्मा। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज्ड। अब ये बुक रिलीज किसने करी है? देखिए आपके सामने नाम आ गया, एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ऑथर कौन है? डॉक्टर स्तुति शर्मा ऑफ जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है। तो दोस्तों, अगेन ये जो राइटर हैं ये जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। चलिए आगे आते हैं। Who among the following has authored a book titled India's 71-year test, The Journey to Triumph in Australia? The Journey to Triumph in Australia ये बुक दोस्तों हाल ही में लॉन्च करी गई है, ठीक है। आपसे पूछा गया इसके ऑथर कौन है, तो दोस्तों इसके ऑथर कौन है? आर कौशिक, याद रखिएगा ऑथर हैं और कौशिक। और इसको अगेन लॉन्च किसने किया है? तो फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर एंड करंट हेड कोच रवि शास्त्री ने इस बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। बाय द ब्रैडमैन म्यूजियम called India's 71-year test, The Journey to Triumph in Australia at the Sydney Cricket Ground। दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। क्रिकेट जर्नलिस्ट आर कौशिक के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए आगे आते हैं। Who is the author of the novel Right Under Our Nose? Right Under Our Nose, ये इसके ऑथर कौन है? आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसके ऑथर हैं आर गिरिधरन इसके ऑथर हैं। आर गिरिधरन कौन है दोस्तों? ये जनरल मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने इस बुक को लिखा है और डेब्यू का मतलब होता है इनकी पहली नॉवेल। डेब्यू का मतलब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो डेब्यू का मतलब है पहली नॉवेल है, पहला उपन्यास है। नाम है राइट अंडर अवर नोज। पब्लिश कौन कर रहा है दोस्तों? रूपा पब्लिकेशन। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बुक का टाइटल है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। आपसे ऑथर पूछा गया है, तो इसके ऑथर दोस्तों कौन है? एस.वाई. कुरैशी। ये अगेन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं एस.वाई. कुरैशी। इन्होंने इस बुक को लिखा है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। 15 फरवरी 2021 को ये बुक मार्केट में आ जाएगी। पब्लिश कौन कर रहा है दोस्तों? हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर आप जानते हो, ठीक है, फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, ठीक है। और अगेन दोस्तों इस समय तो क्या कहें, इस समय तो इनकी मृत्यु हो चुकी है मनोहर पारिकर जी की। और मनोहर पारिकर हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो अगेन मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है वमन सुभा प्रभु। तो गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इस बुक को रिलीज किया है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। द बुक रिटन बाय सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु, इनके द्वारा लिखा गया है। इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ प्रभु हु हैपेंड टू बी विद लेट पारिकर ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ हिज लाइफ।
तो अगेन जर्नलिस्ट आप जानते हो, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ जो नेता लोग हैं उनका बैठना उठना होता है, तो इनके साथ जो जर्नी रही है इनकी, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। चलिए आगे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ बुक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में टू मार्क वाजपेयी जी 96th बर्थ एनिवर्सरी। दोस्तों अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं बर्थ एनिवर्सरी की बात करी जा रही है, और दोस्तों कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को दोस्तों गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे हिंदी में सुशासन दिवस के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों रिलीज किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ बुक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम टू मार्क द 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर। द बुक रिलीज्ड एट अ फंक्शन इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के फंक्शन में इसको रिलीज किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑन 16th प्रवासी भारतीय दिवस, अ कॉफी टेबल बुक वॉज रिलीज्ड कंप्राइजिंग द इमेजेस ऑफ पीएम मोदी 107 ओवरसीज एंड बायलेटरल विजिट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिएगा, कॉफी टेबल बुक का क्या मतलब होता है। कॉफी टेबल बुक का मतलब होता है जो बुक कभी भी कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। जैसे नॉवेल होते हैं ना, उपन्यास, पता चला स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपने छोड़ दिए, आगे से पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपको कहानी ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उपन्यास एक सीरीज पे आधारित है, स्टार्टिंग से एंड तक आप रिलेट करेंगे। कॉफी टेबल बुक कहीं से भी ओपन करके, मतलब अगेन चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए आप टेबल पे उस बुक को पढ़ सकते हो, दैट्स वाई उसको कॉफी टेबल बुक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो 107 यात्राएं हैं उनका वर्णन किया गया है, बायलेटरल विजिट्स, द्विपक्षीय यात्राएं हैं उनकी। तो दोस्तों इसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। और अगेन 16th प्रवासी भारतीय दिवस के बिहाफ पे इसको लॉन्च किया गया। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर हो गई हमें। बुक को रिलीज किसने किया है? दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता, पहले मनोज वाजपेयी थे, सॉरी मनोज तिवारी, वाजपेयी नहीं, मनोज तिवारी। चलिए, द बुक इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सीनियर बीजेपी लीडर विजय जॉली। किसके विचारों पर आधारित है ये किताब? तो दोस्तों सीनियर बीजेपी लीडर हैं विजय जॉली, इनके विचारों पर आधारित है। पब्लिश कर रहा है इसे मनीष मीडिया, मनीष मीडिया इसे प्रकाशित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। द बुक टाइटल्ड गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, रिटन बाय हुम। इस पुस्तक को किसने लिखा है? पुस्तक का नाम आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों इस बुक को किसने लिखा है? रोमिला थापर ने लिखा है, रोमिला थापर ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना बाय रिनाउंड इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर, सेट टू बी रिलीज सून। इसको बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया गया है। देन हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। किसने इस बुक को लिखा है? मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है नजमा हेपतुल्ला ने। नजमा हेपतुल्ला ने। विमोचन की बात आ रही है, मतलब रिलीज किसने किया है? तो समझिएगा मणिपुर की गवर्नर हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, इन्होंने बुक को रिलीज किया है। ऑथर कौन है इस बुक के? ऑथर है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह, कौनसम हिमालय सिंह, in which he has conveyed his dream and views as well as also highlighted about मणिपुर। मणिपुर के बारे में हाईलाइट किया गया है, द लैंड ऑफ एमराल्ड्स। ठीक है, कोणार्क पब्लिशर इसको पब्लिश करेगा, कोणार्क पब्लिशर इसको पब्लिश करेगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो। एक होता है बायोग्राफी शब्द, बायोग्राफी का मतलब जो दूसरों ने किसी की जीवनी के बारे में लिखा हो। तो ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है दोस्तों? ये राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी है। राजेंद्र सच्चर, जानते हैं इनके बारे में? तो द फैमिली ऑफ लेट जस्टिस राजेंद्र सच्चर इन एसोसिएशन विद द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, the Indian Law Institute is organizing the book launch in pursuit of justice, an autobiography written by late राजेंद्र श्रीधर। इन्होंने लिखा था अपनी आत्मकथा, लेकिन अब अगेन रिलीज कब किया जा रहा है? उनके मरणोपरांत इसको रिलीज किया जा रहा है। द बुक हैज बीन पोस्टथमसली पब्लिश्ड, उनके मरने के उपरांत इसको प्रकाशित किया जा रहा है, याद रखिएगा। ये जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर? ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर के पुस्तक लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं हरी खेमका। हरी खेमका एक एंटरप्रेन्योर हैं
जो सीपी प्लस, किसके, सीपी प्लस एक सर्वेलेंस ऑर्गेनाइजेशन है। सीपी प्लस के कैमरे आपने देखे होंगे, बिग बॉस में सीपी प्लस के कैमरे की बात होती है, सलमान खान इनके कैमरों का ऐड भी करते हैं। बुक को पब्लिश कौन कर रहा है दोस्तों, हार्पर कॉलिंस इंडिया। नेक्स्ट, द बुकलेट टाइटल्ड पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी और उनके सिख के साथ संबंधों के बारे में एक पुस्तक को रिलीज कर रहा है। और दोस्तों ये कब किया गया था, तो गुरु नानक देव जी की जयंती होती है, ठीक है, तो दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया था, इसको लाया गया था। तो इसको रिलीज कर रहा है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये बुकलेट है, ठीक है, गुरु नानक देव जी के ओकेजन पर। और ये ओकेजन कब, तो गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है 30 नवंबर को। द बुकलेट वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी। पब्लिश अगेन प्रोड्यूस किसने किया है, ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। द बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ये किस संगठन द्वारा जारी की गई, तो दोस्तों ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी करी गई है। एडीबी की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा। हेड कौन है इस समय, मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा। और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया से हैं, क्या नाम है, अशोक लवासा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। 40 साल अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी अनसुनी कहानियां। तो दोस्तों अगेन ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है ए शिवथानु पिल्लाई, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन रहे हैं। तो इन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ जो समय बिताया है उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। पब्लिश कौन कर रहा है इस बुक को, पेंटागन हाउस, पेंटागन हाउस इस बुक को पब्लिश करेगा। रिलीज किसके द्वारा करी गई है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या दैट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अगेन अयोध्या नामक पुस्तक इन्होंने रिलीज करी है। ऑथर आपसे पूछा गया है, तो ऑथर कौन है इसके, माधव भंडारी। कौन है, माधव भंडारी हैं। तो फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली देवेंद्र फडणवीस रिलीज द बुक अयोध्या रिटन बाय बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। तो महाराष्ट्र के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, इनका नाम है माधव भंडारी, इन्होंने ये बुक लिखी अयोध्या, ठीक है, अगेन याद रखिएगा। चलिए देन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओह मिजोरम रिलीज्ड बाय वेंकैया नायडू रिसेंटली। वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है, पुस्तक का नाम है ओह मिजोरम। किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं और ऑथर भी हैं। और ये इनकी 125वीं पुस्तक है, 125th, ठीक है। ओह मिजोरम क्या है, 125th बुक है, रिटन बाय गवर्नर पिल्लई, ठीक है। अगेन कोरोना कविता काल भी इन्होंने लिखा है, इसके पहले इनकी कलेक्शन ऑफ पोयम है। पूरे लॉकडाउन में इन्होंने बहुत सारी कहानियां कविताएं लिखी हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू रिलीज्ड ओह मिजोरम। ओह मिजोरम हैज बीन रिटन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये बुक किसने लिखी है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी, जिनको अगेन नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है। मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने इस पुरस्कार को शेयर किया था। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाते हैं, ठीक है, बचपन बचाओ, इसके लिए इनकी संस्था काम करती है। तो रिटन इन हिंदी एंड इज पब्लिश्ड बाय प्रभात प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। तो नोबेल लॉरेट हैं कैलाश सत्यार्थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सूत्रानी वेदनाची सूत्रा एक अनुभव, ठीक है। तो सुतार नवाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं रूपाचारी। क्या नाम है इनका, रूपाचारी नाम है दोस्तों। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ फॉर आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद येसो नाइक रिलीज्ड अ कोंकणी बुक टाइटल्ड सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव।
दोस्तों ये कोंकणी भाषा में लिखी गई है बुक, दैट्स व्हाई ये नाम है उसका। और अब अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष टेम्परेरी चार्ज किरण रिजिजू को दिया जा चुका है, लेकिन इस बुक को रिलीज श्रीपद येसो नाइक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। रिटन बाय रूपाचारी, वेल नोन पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ कंपरिंग इन गोवा। चलिए आगे आते हैं। हु इज द को ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जीज हिंद स्वराज। इस पुस्तक के को ऑथर कौन है, नाम है पुस्तक का मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज, विल बी रिलीज्ड बाय RSS चीफ मोहन भागवत ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को RSS के चीफ मोहन भागवत इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। इसके लेखक हैं दोस्तों MD श्रीनिवास, को ऑथर हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो न्यू बुक ऑफ महात्मा गांधी शेड्यूल टू बी लॉन्च ऑन Jan 1, 2021 लॉन्च किया जा चुका है, किसके द्वारा, RSS चीफ मोहन भागवत के द्वारा। ठीक है, इसको किसने लिखा है, 2 लोगों ने, JK बजाज और MD श्रीनिवास। को ऑथर का मतलब ही होता है 2 लोग, तो JK बजाज और MD श्रीनिवास दोनों ने मिलकर के लिखा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिलीज अ न्यू बुक टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19। टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19, कोविड-19 पर यह बुक लिखी गई है, नाम है टिल वी विन। किसने लिखा, कौन जारी करेगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसको जारी करेंगे रणदीप गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया ने जारी किया है। न्यू बुक बाय एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया एंड 2 other doctors will give a definitive account of India's fight against COVID-19 and how to deal with the pandemic in the days to come. The book title, again book का title है Till We Win, has been co-written by leading public policy and health system expert Chandrakant Lahariya and renowned vaccine researcher and virologist गगनदीप कांग। किन दोनों लोगों ने, तो चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑथर्ड द बुक इज बर्ड्स आइज व्यू ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड ऑल्सो फ्लाई ऑन वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में ये किताब बताती है, जिसको रोली बुक्स पब्लिश करेगा, याद रखिएगा, रोली बुक्स पब्लिश करेगा। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड, बुक का टाइटल है एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 to 1920, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब एज ऑफ पैंडेमिक्स, जो महामारियां हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, तो हाउ दे शेप, कैसे वो रूप लेती हैं, ठीक है, एंड द वर्ल्ड। तो अगेन इसके लेखक कौन है दोस्तों, चिन्मय तुम्बे। ठीक है, इसके ऑथर कौन है, चिन्मय तुम्बे। तो चिन्मय तुम्बे, बुक टाइटल्ड एज ऑफ पैंडेमिक 1870 to 1920, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड वर्ल्ड, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। अगेन the book argues that the period between the early 19th century to the early 20th century, an age otherwise known for the worldwide spread of the industrial revolution, imperialism and globalization, was also the age of pandemics। तो pandemics में इसकी भी बात करी गई है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following has recently unveiled a cover of his new book Your Best Day is Today। योर बेस्ट डे इज टुडे के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अनुपम खेर की पुस्तक है, जिसका अगेन ऐड करने के लिए या कह सकते हैं प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के शो पर भी अनुपम खेर आए थे। तो वेटरन एक्टर अनुपम खेर अनवील्ड द कवर ऑफ हिज लेटेस्ट बुक योर बेस्ट डे इज टुडे। आपका जो अच्छा दिन है वो आज ही है। ठीक है, कबीर दास ने एक बात कही है ना, दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही बात, उसी से प्रेरणा लेकर के ये बुक लिखी गई है। तो अगेन इसके पहले इनकी बुक जो आई थी वो बुक आई थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। अगेन सबसे अच्छी अगर कोई बात है तो वो आप में आप ही हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये इनकी पहली बुक थी, और इसके बाद द योर बेस्ट डे इज टुडे ये बात बताई गई है, पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द बुक टाइटल्ड थवास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू लॉन्च द बुक टाइटल्ड थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण, वर्चुअली लॉन्च किया है। ठीक है, ऑथर ऑफ द बुक कौन है, श्री रालाबंदी श्री रामा चक्रधर। को ऑथर हैं श्रीमती अमारा शारदा दीप्ति and the entire team Thawasmi for bringing out the excellent publication। तो थवास्मी की
पूरी की पूरी टीम, और मेन जो है यहाँ पर कौन है, रलाबंदी श्री रामचंद्र चक्रधर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिटन, ठीक है, किसने इस पुस्तक को लिखा है, पुस्तक का टाइटल है इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज। इंसोम्निया का मतलब, वैसे तो इंसोम्निया एक बीमारी होती है जिसको हम अनिंद्रा बोलते हैं, ठीक है, तो ये आर्मी स्टोरीज हैं विच कैप्चर्स द इमोशंस ऑफ मेन हु गार्ड द नेशन। इसमें अगेन आर्मी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक आर्मी उनकी विजय गाथा लिखी गई है, तो इन्होंने ये कहा है इसमें विजय गाथा नहीं है, इसमें उस व्यक्ति के इमोशंस हैं जो सीमाओं पर रह करके देश की रक्षा करते हैं। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, रचना बिष्ट रावत के द्वारा, रचना बिष्ट रावत इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, विच टेल्स द वैल्यू रचनास कैरेक्टर्स फ्रॉम हिज रियल लाइफ मॉडल्ड विद क्रिएटिव लाइसेंस। अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर दोस्तों इस बुक में उनके इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस राइटिंग ऑन बाय M.N. देशपांडे। पुस्तक के लेखक कौन है, आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस राइटिंग्स ऑन एंड बाय M.N. देशपांडे। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, लेखक है नयन ज्योत लहरी, नाम है नयन ज्योत लहरी। द बुक आर्कियोलॉजी रिटन Writings on and by M.N. देशपांडे is written by history professor नयन ज्योत लहरी। नयन ज्योत लहरी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। New book will document the life and times of former Director General of Archaeological Survey of India। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, मधुसूदन नरहर देशपांडे। मधुसूदन नरहर देशपांडे M.N. देशपांडे का पूरा नाम है, तो इन्हीं के बारे में इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट, The president of which country has released a special anthology on महात्मा गांधी। किस देश की राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की एंथोपोलॉजी रिलीज करी है। एंथोपोलॉजी मतलब जो पहले से ही कविताएं हैं ना, जो पहले से ही सारा मटेरियल अवेलेबल है उसी को संकलित करके रिलीज कर देना, उसको एंथोपोलॉजी बोलते हैं। तो एंथोपोलॉजी किसने रिलीज करी है महात्मा गांधी पर, नेपाल ने। तो नेपाल प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। रिलीज द स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। नाम, टाइटल क्या है इसका, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट काठमांडू इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के राजदूत हैं, कहाँ पर, नेपाल में, तो इन्हीं की प्रेजेंस में क्या किया गया, इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, जैसिंदा आर्डन बायोग्राफी। जैसिंदा आर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है जैसिंदा आर्डन। तो इनकी बायोग्राफी, टाइटल है जैसिंदा आर्डन लीडिंग विद एम्पैथी। लीडिंग विद एम्पैथी विल बी रिलीज्ड इन 2021। शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ की है, न्यूजीलैंड है, और री इलेक्ट हुई है सेकंड टाइम, याद रखिएगा, री इलेक्ट हुई है सेकंड टाइम। बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर, याद रखिएगा, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर, ठीक है। और ऑथर कौन है बुक की, तो ऑथर है सुप्रिया वानी एंड कार्ल ए हार्ट। सुप्रिया वानी एंड कार्ल ए हार्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक हाउ टू बी अ राइटर। दोस्तों ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस में पूछा जा चुका है, हाउ टू बी अ राइटर, ये पुस्तक किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। द बुक हाउ टू बी अ राइटर इज एन एक्सक्लूसिव ग्लिम्स इनटू द writing credo of Ruskin Bond, an author who had incredibly successful writing career spanning over 70 years। 70 सालों का बहुत ही शानदार कैरियर रहा है राइटिंग में, किसका, रस्किन बॉन्ड का। पब्लिश कौन कर रहा है इसको, हार्पर कॉलिंस, हार्पर कॉलिंस इंडिया। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र दारदास बुक मांझी भिंट। किस राज्य के राज्यपाल ने पूर्व मंत्री राजेंद्र दारडा की पुस्तक मंझी भिंत जारी करी है। तो मंझी भिंत किसने जारी करी है, अगेन महाराष्ट्र, जानते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। एडिशनल चार्ज गोवा का भी है इस समय इनके पास। रिलीज द बुक मांझी भिंट। मांझी भिंट का मतलब माय वॉल, ठीक है, जैसे फेसबुक में सबकी अपनी अपनी वॉल होती है ना, वॉल पे लिख देते हो, तो माय वॉल। ऑथर्ड बाय फॉर्मर महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर, नाम है राजेंद्र दारदा। राजेंद्र दारदा ये पूर्व शिक्षा मंत्री रहे महाराष्ट्र के। द बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड फेसबुक पोस्ट जो इन्होंने लिखे हैं बाय दारदास पर्टेनिंग टू अ रेंज ऑफ इश्यूज रिटन ओवर द लास्ट 4 years। इसी के लिए नाम दिया है माय वॉल, ठीक है, जो पिछले 4 सालों में इन्होंने पोस्ट किए हैं फेसबुक पर, उन्हीं को लेकर के इस बुक को इन्होंने बना दिया है। द गवर्नर ऑल्सो रिलीज द दिवाली इशू ऑफ लोकमत दीपोत्सव एंड दीप भावा ऑन द ओकेजन। इस ओकेजन पर लोकमत दीपोत्सव और दीप भावा को भी रिलीज किया गया भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। नेक्स्ट, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड आई एम नो मसीहा will release in December।
तो किसकी ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा रिलीज होगी दिसंबर में, अब तो रिलीज हो गई है। तो दोस्तों सोनू सूद ने, आपको पता है कोविड-19 में कितने अच्छे काम किए हैं, ठीक है, समझ लीजिए एक सरकार उन्होंने भी क्रिएट कर दी थी लोगों की हेल्प करने में। तो एक्टर सोनू सूद हु हैज बीन हेल्पिंग पीपल अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक अनाउंस्ड ऑन सोशल मीडिया दैट हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम नो मसीहा विल रिलीज इन दिसंबर। रिलीज हो चुकी है दोस्तों। तो आई एम नो मसीहा याद रखिएगा सोनू सूद की है। नेक्स्ट आगे जानते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिलीज द बुक ऑन लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में और अगेन उनके जो आइडल्स रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया, आदर्श उनके। तो ये किसने रिलीज करी है दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ बुक ऑन द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ गुरु नानक देव, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड फर्स्ट ऑफ इट्स 10 गुरुज। 10 गुरु जो सिखों में रहे हैं, पहले गुरु गुरु नानक देव रहे हैं और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं। और 10वें गुरु के बाद फिर अगेन क्या कर दिया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था, कोई गुरु उसके बाद नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगेन याद रखिएगा, पेंड बाई मतलब किसने लिखा है? कृपाल सिंह, हु इज बेस्ड इन चंडीगढ़। कृपाल सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक रिपोर्टिंग इंडिया। रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है प्रेम प्रकाश ने। किसने? प्रेम प्रकाश ने लिखा है, ऑथर प्रेम प्रकाश हैं। तो जर्नलिस्ट हैं और न्यूज एजेंसी ANI चेयरमैन प्रेम प्रकाश, ANI, ठीक है, तो ANI के चेयरमैन हैं प्रेम प्रकाश। हिज बुक रिपोर्टिंग इंडिया shared that Nehru's love for the then defense minister Krishna Menon cost India the 1962 Sino-India War। ठीक है, तो चाइना इंडिया का जो 1962 वॉर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, इसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनवील्ड 2 बुक्स, द रिपब्लिकन इथिक वॉल्यूम 2 एंड लोकतंत्र के स्वर, which are collections of selected speeches of President रामनाथ कोविंद during the 3rd year of his presidency। उनके कार्यकाल को 3रा साल है। तो अगेन जो सिलेक्टेड स्पीचेस हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगेन ये किसने अनवील किया है, किसने इसका विमोचन किया है दोस्तों? ये है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर अनवील्ड द ई बुक वर्जन। तो मेन बुक का वर्जन किसने रिलीज किया? राजनाथ सिंह ने। ई बुक वर्जन किसने रिलीज किया है? ये प्रकाश जावड़ेकर ने। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। सेशन का PDF आप सभी को मिल जाएगा। गाइडली के टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, GAGS बाय अखिलेश अवस्थी टेलीग्राम पर। वहां पर सभी नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, GAGS बाय अखिलेश अवस्थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस चैनल के साथ आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, हम आपके लिए सेशंस लेकर के आते रहेंगे। तो अभी लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई आपको रिकॉर्डेड सेशन दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसे समय में आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए एक मतलब इम्पॉर्टेंस क्रिएट करता है और कुछ नहीं, कि हम आपके लिए चीज़ें लेकर के आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।